मैं स्पष्ट बता रहा हूं, है ना, क्योंकि स्पष्ट वक्ता न वंचिता। जो वक्ता स्पष्ट बोलता है वो कभी वंचित नहीं रखता है। सामने बुरा लगता है पर वो आनंददायी होती है। स्पष्ट वक्ता न वंचिता। तुमने धर्म के संस्कार नहीं दिए हैं, जिसके कारण से तुम्हारा जीवन जीते जी क्या हो गया है, नरक हो गया है। देखिए एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, आई कांटेक्ट बराबर बना करके रखें। सुकमाल नगर की चैतन्य आत्मा हो, है ना, एक छोटा सा पौधा लगा है। कितना, इधर बोलो, एक छोटा सा पौधा लगा है, सिर्फ एक हाथ का है, एक हाथ का है। उसके बाद में भाई एक दूसरा पौधा लगा हुआ है ना, जो 2 हाथ का है, जो कितना का हो गया है, 2 हाथ का हो गया है। उसके बाद में तीसरा जो पौधा है वो इतना मोटा हो गया, खूब बड़ा हो गया, 10-20 हाथ का हो गया, और इतना मोटा हो गया है जो पहला पौधा लगा है। उसके लिए उखाड़ो, आप उखाड़ सकते हो क्या, बोलो, आप उखाड़ सकते हैं क्या? पहला पौधा जो लगा है एक हाथ का है, उसको हम धीरे से क्या कर सकते, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धार्थ, धीरे से क्या कर सकते हैं, एक हाथ के पौधा को एक हाथ से उखाड़ सकते हैं। पर जो दूसरा पौधा लगा हुआ है उसको उखाड़ेंगे तो, बोलो ना नमो सिद्धार्थ, बोलोगे नहीं तो अगली पर्याय गूंगी होगी, ऊ करते फिरोगे, फिर किसी महाराज को ढूंढते फिरोगे, महाराज पीछे लगा दो, हम मोड़ा बोलन लगे। पहले तो महाराज से बोलो नहीं, अब का बोल है। पिछले जन्म में दिगंबर मुनियों से नहीं बोले, इसीलिए तो गूंगा बनना पड़ा। और जो अच्छी तरह से बोलते हैं, स्वामी नमोस्तु, आपका स्वास्थ्य कैसा, आपका रत्नात्रय कैसा है, आपका धर्म ध्यान कैसा चल रहा है, आपका बिहार कैसा चल रहा है, आपका, ऐसे लोग कभी गूंगे नहीं बनते हैं। ये बोलने का मंत्र है ना, निश्चित मान करके चलना, है ना। उस पौधे को उखाड़ना कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में। एक हाथ का पौधा, बोलो नमो सिद्धार्थ, एक हाथ का, एक हाथ से सास्ता से उखड़ गया। पर जो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको उखाड़ने में 2 हाथ लगे, और थोड़ी सी ताकत नहीं, दम, थोड़ी सी क्या लगी, दम लगी। और जो तीसरा जो पौधा है ना, जो 10-20 हाथ का हो गया है, उसको उखाड़ के बताओ, तब हम तुमको जाने उसको कितना हिलाया। वो पौधा नहीं हिला, तुम हिल गए। वो पौधा नहीं हिला, तुम हिल गए। बोलो उदयपुर की चैतन्य आत्मा हो, तो वो पौधा नहीं हिला, है ना, वो तुम हिल गए, है ना। उसको उखाड़ने की कोशिश की, पर उस पेड़े को कोई उखाड़ नहीं सका। काटने में भी टाइम लगे, कोलाड़ी से प्यार करोगे तो अभी दम लगेगी। बस ये मान करके चलना, बचपन में अगर कोई खराब संगति पड़ गई तो उसको एक चांटा से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कितने चांटा से, एक चांटा से सुधार सकते हैं। और अगर थोड़ा वह जवानी में कोई आदत पड़ गई तो उसको 2-4-5 चांटा लगाना पड़ते हैं, घर से निकालने की धमकी देना पड़ती है, तो उसकी आदत क्या हो जाती है ना, सुधर जाती है। और अगर बुढ़ापे में तक वो आदत चली गई तो फिर वो संस्कार कभी भी जाते नहीं है ना। जिन घड़ियों में हंसना था उन घड़ियों में क्यों रोते हो, है ना। तुम्हें नहीं मालूम था जब बेटे का जन्म हुआ था, नमो सिद्धाड़म, जब बेटे का, जब बोलो नमो से, जब बेटे का, जोर से बोलो, है ना, तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक आए, है ना। जब बेटे का जन्म हुआ था, रो रहे थे कि हंस रहे थे, है कौन 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 हंस रहे थे, रो कौन रहा था, है ना, रो कौन रहा था, जोर से बोलो नमो सिद्धार्थ, रो कौन रहा था, आगंतुक मेहमान रो रहा था, और बाकी सब हंस रहे थे। वो बेचारा फंस रहा था, बाकी सब, है ना, वो बेचारा फंस रहा था और बाकी सब हंस रहे थे, है ना। क्योंकि नाना जी, है ना, उसके माँ के पिता बोल रहे थे मैं आज नाना बन गया, बोलो आज मैं, बोलो आज मैं, बोलो ना आज मैं नाना बन गया। और एक डोकरी बोल रही थी मैं भी आज से, ये नानी नानी बातें बोलो ना,
બોલવાનો છે કે નથી બોલવાનો છે? નાની નાની વાત બોલવાનો છે, ખામોશ બેસવાનો નથી છે. બોલો, आज मैं नानी बन गई. तो बेटा बोल रहा था कि आज मैं मामा बन गया. कोई बोल रही मैं मौसी बन गई, कोई बोल रहा मैं मौसिया बन गया, है ना. तो कोई घर में आनंद मना रहा कि आज से हम चाचा बन गए. बोलो चाचा जी, आज हम चाचा बन गए, है ना. मम्मी पापा बोल रहे हम आज दादा दादी बन गए. क्या बन गए? सब बनते रहो, सब बनते रहो, ये अरमान बनाते रहो बैठे बैठे. जिसने जन्म दिया वो माँ सोचती आज मैं माँ बन गई. सारे खुशियों के बैंड बज रहे, खुशियों के बाजे बज रहे हैं, खुशियां हो रही हैं, है ना. लड्डू बटा रहे, मिठाइयां बटा रही. पर मालूम नहीं था कि ये बेटा हमको रुलाने वाला, ये बेटा हमको रुलाने वाला होगा, ये बेटा हमारे रुलाने वाला होगा. ये आंखों में है ना, गलती उसकी नहीं है. तुमने उसको धर्म के संस्कार, पहले बच्चे बोलते थे 1 2 3 4. बोलो, ये उंगली नहीं है क्या आप लोगों की? तो फिर अंगूठा नहीं होगा, ऐसे नहीं, एक्शन बराबर होना चाहिए. बोलो 1 2 3 4. बोलो ना, 1 2, जोर से बोलो. नमो सिद्धार्थ. 1 2 3 4. अभी नहीं, मजा नहीं आया. ऐसे नहीं, 1 2 3 4. माता पिता से करो प्यार. जो ना बोले उसे 100 माता पिता की कसम. एक नहीं, 100 माता पिता की कसम. जो ना बोले उसे तीर्थंकर के माता पिता की भी कसम. 101 हो गए. बोलो 1 2, दोनों नमो सिद्धाड़म. 1 2 3 4. बोलो 1 2 3 4. माता पिता से करो प्यार. ये बोला जाता था. पर आज अंग्रेजी के मॉडल जमाने में आए. 1 2 3. बोलो नहीं नहीं, बस 3 से आगे नहीं जाना, 3 से आगे नहीं जाना. वो 4 बोला हमने यहां पर. 1 2 3. बोलो 1 2 3. बाप बेटा फ्री. पहले वाला बोलो, जिन्हें नमो सिद्धार्थ. ऐसा नहीं, सबको तैयार होने दो. 1 2 3 4. एक्शन के साथ. 1 2 3 4. माता पिता से करो प्यार. ये हमारी भाषा है. बोलो ये हमारी भाषा है. 1 2 3 4. माता पिता से करो प्यार, ये हमारी भाषा है. पर 1 2 3 बाप बेटा फ्री. बस ये अंग्रेजों की भाषा है. 1 2 3 बाप बेटा, है ना, फ्री. किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है. तुमने धर्म के संस्कार नहीं दिए, फिर बाद में कान पकड़ के लाते हो. बेटा महाराज हम मोड़ा तमाकू खाते, छुड़वा तो दो. हा? बोलो ना, हमारा बेटा तमाकू खाते, है ना, छुड़वा. तमाकू क्यों पकड़ी, है ना, तमाकू हाथ में कैसे आई? तुमने उसके हाथ में पहले चावल नहीं दिए भगवान को चढ़ाने के लिए, इसलिए वो तमाकू लेकर के क्या घूम रहा है. अगर तुमने महाराज का पकड़ाया होता कमंडल तो वो खरीद करके ना लाता बीड़ी का बंडल. पकड़ाया होता महाराज का कमंडल तो वो ना पकड़ता बीड़ी का. अगर तुमने बताया होता उसके लिए धर्म का रेट, अगर तुमने उसको बताया होता धर्म का रेट तो वो कभी खरीद करके नहीं लाता, है ना. वो कभी खरीद करके नहीं लाता, है ना. कभी सिगरेट लेकर के नहीं आता, है ना. अगर तुमने धर्म करना सिखाया होता, है ना. बस अगर बच्चों को बिगाड़ने में हाथ है तो हमारी इन माताओं का, इनकी सारी कृपा दृष्टि है. जितने जी बिगड़े हैं मोड़ा मोड़ी, सब इनकी कृपा दृष्टि है. अगर जे चाहे तो 1 मिनट में सुधार दें, और जे चाहे, अगर पिता बोलता ना बच्चों के लिए, अगर एक चांटा भी लगा देना पिता बेटा के गाल पर, फिर देखो इनको रूप दुर्गा, सारे रूप इनमें आ जाए. बार बिखला करके आ जाए, मूसर लेके आए के बिल्लन लेके आए,
एक मार के तो देखो मोड़ा के गाल पर। ये डंडा लेके आए के मूसर लेके आए, क्या लेकर के आएंगे क्या मालूम है ना, क्या लेकर के आएंगे है ना। कहेंगे तुमने मारा तो मारा क्यों, तुमने हाथ लगाया तो है ना, तुमने हाथ लगाया तो क्यों तुमने हाथ लगाया। बच्चा छोटा है, बोलो बच्चा, बोलो बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तो अपने आप, बोलो बड़ा होगा तो अपने आप। बोलो ना, आपकी भाषा क्यों चुप बैठे हो, है ना, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप। अबे छोटे ही तो है ना, धीरे धीरे अक्कल आएगी, बोलो धीरे धीरे। इतना मत बनाना लायक, बोलो इतना। कहे को आप सपोर्ट कर रहे हो, इस सपोर्ट की तो रपोर्ट हो फिर। बोलो इतना मत बनाना लायक, बोलो इतना मत बनाना लायक कि वो बाप को समझने लग जाए नालायक। इतना मत बनाना, बोलो इतना मत बनाना लायक। तन भी लगा दिया बेटा को और धन भी लगा दिया बेटा को, उसके बाद कहता है तुमने हमारे लिए। मैं वही सुनना चाहता था, वो आपने बोल ही दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों में भी ब्रेक नहीं है। ये तो अहमदाबाद में सब जगह देख लिया, किसी के मुंह पर ब्रेक नहीं है ना, तुरंत के तुरंत हाल लगाओ, हाल फायदा देर लगाओ। क्या फायदा भैया, इतना भी लायक मत बनाओ कि बड़े होने के बाद बच्चा तुम्हें नालायक समझने लग जाए। और हर बच्चा यही बोलता हमारे पिताजी समझते नहीं है, हमारे पिताजी समझते नहीं है। बोलो हमारे पिताजी, जोश से बोलो हमारे पिताजी समझते नहीं है, वो हमारी बात मानते नहीं है। हम उनको हर बात के लिए प्रैक्टिकल करके बताते, पर वो समझने को तैयार नहीं है। कैसे समझे, तुम रेलगाड़ी के समय के और वे बैलगाड़ी के समय के। तुम्हारे पिताजी जो है वे कौन से समय के हैं, बोलो ना। तुम्हारे नमो सिद्धाराम अंग्रेजी मास्टर, तुम्हारे पापा, बोलो पिताजी बैलगाड़ी के समय के और हम रेलगाड़ी के समय के। अब बताओ कैसे पटरी बैठे है ना, या तो दोनों बैलगाड़ी हो या फिर दोनों रेलगाड़ी हो। बच्चा ये बोलता वो समझते नहीं है। अगर वो ना समझते होते तो तुम कहां से पैदा हो गए थे? तुम कोई टंकी में से निकले के टैंकर में से निकले, आकाश से टपके के पेड़े में से लटके? तुम कहां से इस बात को समझो। कभी भूल करके मत बोलना कि हमारे पिताजी इस बात को समझते नहीं, हमारी माँ है ना इस बात के लिए समझते नहीं है। पर तुमने संस्कार नहीं दिए, उन्हें मंदिर जाना नहीं सिखाया, उन्हें पूजन करना नहीं सिखाया। अभी तो खेलने खाने के, बोलो ना चक्रवर्ती पुत्र, अभी तो हम नहीं भूले कोई को, हमें तो याद है। बोलो नमो सिद्धाराम। कोई की पीठ पे कछू नहीं लिखो, जो गणधर की पीठ पे बैठो उनको देखो, गौ की पीठ का देखने। बोलो है ना, अभी तो खेलने खाने के, जोर से बोलो ना हमारे तरफ देखे, अभी तो खेलने खाने के। तो हमारा कौन सा बुढ़ापा आ गया? मेरी माँ ने भी यही कहा था कि बेटा अभी ये पीछी कमंडल, बोलो मना करो ना कोई, तो अभी तो ये पीछी कमंडल मत पकड़ो, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के, अभी तो खेलने खाने के दिन है ना। तुमको पैंट पहनना नहीं आया हो, तुम उतारने को तैयार हो गए। पहनना नहीं आया तुम्हें, हमने पैंट पहनना सीखा ही नहीं। हमको मालूम ही नहीं कि चैन कैसे लगाई जाती, हमको मालूम नहीं कि बटन कैसे लगाया जाता है। भैया हमने सीखा, हमें जो नहीं सीखना था वो हमने नहीं सीखा। और कपड़े उतारना किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उतार लेता है। छोटे बच्चे को गर्मी लगती है तो सब उतार करके वह फेंक देता है, पहनने को राजी नहीं होता है। माता पिता के संस्कार, 100 शिक्षक जितने संस्कार नहीं दे सकते हैं, उतने अच्छे संस्कार एक माता और पिता देते हैं। अभी तो खेलने और, बोलो अभी तो खेलने और, खेलने दो फिर है ना, फिर बाद में क्यों रोते हो? हमारा बेटा हमारी सुनता
नहीं है, हमारा बेटा हमारी मानता नहीं है ना, हमारा बेटा हमारे लिए गाली देता है ना, हमारा बेटा में मारने के लिए दौड़ता है। भैया तुमने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए और एक बचपन की छोटी सी गलती तुम्हें बुढ़ापे तक रुलाएगी, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। और उनको देख करके रोते रोते है ना तुम या तो पागल हो जाओगे या मर जाओगे, और मर करके दुर्गति में तुम्हें जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, है ना। और यही कहोगे इनको पैदा ना किया होता तो, बोलो ऐसे खड़े शब्द बोलते, इनको पैदा ना किया होता तो बहुत है ना अच्छा था। धर्म के संस्कार हर जगह काम में आते हैं, खाने के संस्कार, पीने के संस्कार, बैठने के संस्कार, रहने के संस्कार, चलने के संस्कार, है ना। आपने अपने बेटे को है ना कार दी, पर आपने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। आपने बेटे को कार दी, पर आपने बेटे को संस्कार नहीं दिए। आपके पास में कार है, बोलो आपके पास में कार है, और हमारे पास में नमोकार है ना। तुम्हारे पास में कार है और हमारे पास में नमोकार है। कार का एक्सीडेंट हो सकता है, बोलो कार का जोर से बोलो, कार का एक्सीडेंट हो सकता है। नमो सिद्धाड़म, जो ना बोले उसे पड़ोसी की कसम। कार का जो बोलेगा उसकी कल कार आ जाएगी, और जो नहीं बोलेगा उसकी चली जाएगी। बोलो कार का, सबने बोल दिया, कार का एक्सीडेंट हो सकता है, पर नमो कार का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है ना। अगर तुमने कार को रॉन्ग साइड में खड़ा कर दिया तो कोई उठा के ले जाएगा, पर नमो कार को किसी की उठाने की हिम्मत, जो नमो कार को उठाने की कोशिश करेगा वो दुनिया से, जो नमोकार को उठाने की कोशिश करेगा, नमोकार मंत्र को मिटाने की कोशिश करेगा, बोलो नमो सिद्धाराम, जो नमोकार को मिटाने की कोशिश करेगा वो दुनिया से मिट जाएगा। जो नमोकार मंत्र को तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद ही टूट जाएगा, है ना। जो नमोकार को जलाने की चेष्टा करेगा वो खुद ही जल जाएगा। तुम्हारे पास में कार है, बोलो तुम्हारे पास में और हमारे पास में नमोकार है। तुम्हें कार ने चैन नहीं बनाया, तुम्हें नमोकार ने चैन बनाया। जब बच्चा 45 दिन का होता है, जब बच्चा 45 दिन का होता है, उसकी माँ मुनिराज के पास में लाती है और उसकी माँ बोलती है महाराज मेरे बेटे को नमोकार मंत्र सुना दीजिए। पीछी लगाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं। उस दिन से वो क्या बनता है, जैन बन जाता है। इसलिए संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और ये ध्यान रख के चलना, हमारा बेटा क्या खा रहा है, कौन खिला रहा है, उसका पूरा संभाल करके रखना। और अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो ईमान करके चलना कि तुम अपने बेटे, माता पिता है ना, उस बेटे के शत्रु हैं।